हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 24 अप्रैल की मार्केट को कि 24 अप्रैल को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था और उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, क्या साइकोलॉजी लगाई थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था और उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको एसएल हुआ था या टारगेट मिला था, ताकि इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो एंड तक बने हैं ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी, तो मार्केट में अगर मूव आता, थोड़ा बहुत फास्ट मूव आता, तो हमारे प्रीमियम बहुत तेज़ी से पंप करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए हमने आज निफ्टी 50 को चूज़ किया था फॉर ट्रेड। ठीक है, अब देखो हमारा जो निफ्टी 50 वो थोड़ा सा आज गैप डाउन ओपन हुआ था इस पॉइंट पे। गैप डाउन ओपन होने के बाद में जस्ट मार्केट थोड़ा सा साइलेंट हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ना ही मार्केट ऊपर मूव कर रहा था, ना ही नीचे मूव कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर साइलेंट होने के बाद में यहाँ पे मार्केट में बन चुका था एक इंट्राडे लो, एक सपोर्ट बन चुका था। सेम ऐसे ही एक बन चुका था इंट्राडे हाई, जो कि हमारा आज रजिस्टर बन चुका था। ठीक है, तो ये दो हमारे पॉइंट्स बन चुके थे। ये बनने के बाद में मार्केट में आ गया इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे काइंड ऑफ एक सपोर्ट है जो कि इंट्राडे लो का सपोर्ट है। सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होने के बाद में मार्केट नीचे गिर रहा है। गिरने के बाद में मैंने भी यहाँ पे ये प्लान किया था कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ चुका है, एक पुल बैक पे मैं काइंड ऑफ एंट्री बनाऊंगा, कोई अच्छी सी कैंडल देख करके उस पर मैं एंट्री बनाऊंगा। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में ब्रेकडाउन होने के बाद में किस तरीके से सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट में इतना बड़ा मूव क्रिएट किया गया है। अब देखो, जब मैंने न्यूज़ वगैरह चेक करी तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं थी मार्केट में, लाइक कोई आरबीआई की न्यूज़ या कोई भी मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं थी। तो ये मूव मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आया है। शायद कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर किया था, उसको बाइंग या सेलिंग कुछ करनी होगी, इस वजह से ये मूव आया है। बाकी कोई न्यूज़ तो ऐसी नहीं थी जो कि इस तरीके से पंप डंप मार्केट में ला सके। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली में। यहाँ पे पहले मार्केट साइलेंट हुई, साइलेंट होने के बाद में एक ब्रेकडाउन करवाया गया। अब ये ब्रेकडाउन जानबूझ के करवाया गया, क्यों? ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो बाइंग कर सके। जब सभी लोगों को दिखेगा कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा है, मार्केट सेलिंग साइड में जा सकती है, तो सभी रिटेलर्स को पहले सेलिंग साइड में एंटर करवाया जाएगा ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी को बाय कर सके। तो देखो यहाँ पे ये बन चुका है ट्रैप। काइंड ऑफ ये ट्रेड बन रहा था, बट इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे थी नहीं, इसीलिए ये ट्रेड मैंने लिया ही नहीं। ये ब्रेकडाउन आने के बाद में मैं चाहता तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रैप ट्रेड बनना था। बट ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को कि यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा मूव आ सकता है। और ये एकदम से बहुत क्विक मूव आया था। ये आप लोग देख सकते हो, ये एक एक मिनट की 3 कैंडल है, 1 2 3, 3 मिनट में इतना बड़ा मूव मार्केट में आ गया। ये पूरी रैली मैंने मिस कर दी, मैंने कहीं पे भी अपना ट्रेड पंच नहीं किया, क्योंकि भागती हुई मार्केट में कहीं पे भी ट्रेड नहीं देना चाहिए। ये मूव आ जाने के बाद में जब मार्केट में ये पुल बैक आया, काइंड ऑफ इसे पुल बैक तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक कह सकते हैं कि एक रिटेस्टिंग वाला मूव था। बहुत बड़ी रेड कैंडल आई। रेड कैंडल आने के बाद में 9 ईएमए को टच करके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 9 ईएमए को टच करके एक हैमर कैंडल बनी है, नीचे से रिजेक्शन लेके कैंडल बनी है। अब यहाँ पे बनना था मेरा परफेक्ट 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप। इस सेटअप में बेसिकली होता क्या है कि पहले एक मूव आना चाहिए, जो कि ये आ चुका है। मूव आने के बाद में एक पुल बैक आना चाहिए और 9 ईएमए को टच करके या फिर क्रॉस करके कोई भी बढ़िया बुलिश कैंडल आनी चाहिए। लाइक हैमर हो गई, बुलिश कैंडल होती है, कोई फुल बॉडी कैंडल हो गई, या फिर कोई बिग बार हो गई। इस तरीके की कोई कैंडल आए तो आप लोगों को उसके हाई पे एंट्री बनानी होती है। सेम कैंडल लो का हमें ऐसा रखना होता है। तो मैंने भी सेम यही किया, मेरे यहाँ पे सेटअप बनना था, एक परफेक्ट मूव भी आ चुका था, बहुत बुलिश मूव था, बहुत क्विक मूव था। तो हो सकता था कि मार्केट थोड़ी सी और ऊपर के साइड में ड्रैग डाउन हो जाए, ड्रैग हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई। एंट्री तुरंत बनाते ही मार्केट ने यहाँ पे मेरा एसएल हिट कर दिया। मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थी। मार्केट में एकदम से ऊपर गई, एकदम से नीचे आएगी, लाइक पंप डंप वाला सीनेरियो आज चल रहा था मार्केट में। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट का टूल, लो टू हाई, इस तरीके से। अब ये टूल क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो। बेसिकली इसमें जो ये दो नंबर्स होते हैं 0.5
और 0.6 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट में जब भी कोई मूव आता है, ट्रेंडिंग मूव आता है, तो अगर मार्केट पुल बैक करने को आ रही है तो वो पुल बैक कहाँ तक आएगा, ये चीज़ हमको फिब रिट्रेसमेंट टूल बताता है। अगर 0.5 लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रही है अगेन, तब बाय कर सकते हो, या फिर लास्ट 0.6 से अगर सपोर्ट ले रही है तब भी आप लोग बाय कर सकते हो। बट अगर 0.6 यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक हो जाता है तो समझ जाओ कि ट्रेंड का रिवर्सल आ चुका है अब। लाइक अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अप ट्रेंड में है, बट 0.6 लेवल ब्रेक होने के बाद में ये बन चुका है डाउन ट्रेंड अब, ठीक है, रिवर्सल हो चुका है अब मार्केट में। ओके, तो मैंने जब ये वाला टूल लगाया मुझे दिख गया कि मार्केट में 0.6 का लेवल ब्रेक हो चुका है, वो भी बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ में, बड़ी सी बियरिश कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे बनाया कि मैं अब बनाऊंगा एक डंप पे ट्रेड। लाइक मार्केट में पंप और डंप चल रहा है, ये पंप आया और उसके बाद डंप आया, तो डंप भी हो सकता है काफ़ी नीचे तक आ जाए। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक पुल बैक आया यहाँ पे, ये पुल बैक आने के बाद में अगेन जब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे इस तरीके से ये लो ब्रेक हुआ तो इस लो ब्रेक पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। एसएल मैंने रखा था इस कैंडल के हाई पे, जिस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी, और मैंने टारगेट रखा था मिनिमम 1:3 का। ओके, काइंड ऑफ कह सकते हो कि यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट था ये वाला, यहाँ तक का मैंने अपना टारगेट रखा था। मार्केट मेरे आधे टारगेट आने के बाद में रिवर्स करके मेरा एसएल हिट करा दी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट मूव ही नहीं करी, सारा मूव तो यहीं पे ख़त्म हो गया। जो बड़े प्लेयर्स थे उनको अपनी क्वांटिटी बाय करनी थी, बाय कर चुके थे, और जो सेलिंग मूव था डंप वाला सीन वो भी आ चुका था। तो मार्केट में वी सेव रिकवरी हो चुकी थी, और जब भी मार्केट में वी सेव रिकवरी हो जाती है तो मार्केट साइलेंट हो जाता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर उस टाइम पे बाहर हो जाता है, अपना प्रॉफिट बना के अपनी क्वांटिटी को बाय सेल करके बड़ा प्लेयर बाहर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे काइंड ऑफ वी सेव रिकवरी आ चुकी थी, इस वजह से अब मार्केट में कोई भी मूव नहीं आया और हमने भी कोई भी ट्रेड नहीं करा। दो हमारे छोटे छोटे एसएल गए, बट जिन लोगों ने काइंड ऑफ यहाँ पे सेलिंग करी होगी, लाइक अगर यहाँ पे किसी ने लाइक कह सकते हैं कि पुट बाय किया होगा इस तरीके से, या फिर कॉल सेल किया होगा ऐसे करके, और उन्होंने अपना सिस्टम पे ऐसा नहीं लगाया होगा, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि उनको तो मार्केट ने टाइम ही नहीं दिया होगा एग्जिट करने का, कितना बड़ा लॉस उनका हो चुका होगा। तो ये था आज का कंप्लीट मार्केट ट्यूटोरियल, मार्केट बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर, जो मुझे आपको समझाना था, ताकि इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हो देखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको। अब देखो, वीडियो में जाने से पहले आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको काफ़ी क्विक अपने ऑर्डर्स को पंच करना होता होगा। लाइक आपको कॉल ऑप्शन को तुरंत एकदम से बहुत ही क्विकली बाय करना होता होगा, बहुत ही क्विकली सेल करना होता होगा। तो आप लोग ऐसे में क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्कैल्पर मोड। अब ये स्कैल्पर मोड क्या है, बेसिकली स्कैल्पर मोड एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लो। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है, और जो भी प्रीमियम, फ्यूचर, स्टॉक किसी में भी आपको स्कैल्पिंग करनी है, जस्ट सिंपली आपको अपना प्रीमियम इस तरीके से चूज़ करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मेरे पास पुट ऑप्शन का प्रीमियम ओपन है ये वाला। अब देखो यहाँ पे मेरे पास छोटी सी एक विंडो है, स्कैल्पर विंडो। अब देखो इस छोटी सी विंडो से ही मैं अपनी सारी स्कैल्पिंग ऑर्डर्स पंच कर सकता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे अगर बाय करना है 7,500 क्वांटिटी को, तो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे बाय करूँगा तो मेरी बाय हो जाएगी तुरंत, सेल करूँगा तो सेल हो जाएगा। मुझे कोई भी यहाँ पे फ्रिज लिमिट का ऑप्शन या फिर आइस बार ऑर्डर वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बास्केट वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे चाहे 7500 क्वांटिटी हो, 1000 क्वांटिटी हो, 10,000 क्वांटिटी हो, 75,000 क्वांटिटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिंपली यहाँ पे अपनी एंटर करनी है क्वांटिटी को, और मैं बाय सेल करके यहीं पे ही अपना सारा ट्रेड पंच कर सकता हूँ और सेल कर सकता हूँ और एग्जिट कर सकता हूँ। सब कुछ मैं इस छोटी सी विंडो से ही कर सकता हूँ, मुझे कोई भी ऑर्डर विंडो वगैरह कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये स्कैल्पर मोड यूज़ करना है, स्कैल्पर ऑप्शन यूज़ करना है, तो आपका अकाउंट धन में होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया, जाकर चेकआउट कर लेना और अकाउंट अपना ओपन करवा के इसको यूज़ कर लेना, स्कैल्पर वाले ऑप्शन को। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।